वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे हिंडाल्को शेयर के बारे में। देखिए हिंडाल्को शेयर में हमने क्या देखा, हिंडाल्को शेयर में हमने देखा कि कहीं ना कहीं 900 का बॉटम लेकर के स्टॉक वहां से 20 पॉइंट्स अपसाइड में चढ़ गया। चलिए इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हिंडाल्को की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं, फिर इस चीज को हम देखेंगे कि इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बना, पोजिशनली स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको इंट्राडे में, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट आपको दिखाई देगा कहाँ पर, 900 पर बना हुआ है। सपोर्ट अपने आप में कैसा दिखाई दे रहा है हिंडाल्को में, आपको बेहद स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, यानी कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 920 पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली तय हो गया ना कि स्टॉक की रेंज क्या हो गई, 900 से लेकर के 920। मैक्सिमम एंड मिनिमम यही तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, ये आपको क्लियरली विजिबल हुआ। दूसरी बात, सपोर्ट का रिवर्सल वैल्यू 900 का कितना है, 897। रेजिस्टेंस का रिवर्सल वैल्यू 920 का कितना है, 924। यानी कि 924 से 897 पर दो लाइन मेरी खींच जाएंगे। सिंपल। आइए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले 924 पर एक लाइन खींच दी, एक लाइन मैंने ले लिया 897। यही मेरे स्टॉक का टॉप एंड यही बेटे स्टॉक का बॉटम। अब देखिए स्टॉक क्या किया, प्रॉपर बॉटम लिया, यहाँ से रिवर्सल दिया, अगेन आया सीधा ऊपर चला गया अपने रेजिस्टेंस की तरफ। ये देख रहे हैं ना, ये मोमेंटम किस तरीके से आ रहे हैं स्टॉक्स में, और क्लियरली विजिबल है। कुछ भी आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टूल लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके के स्टॉक्स में आपको यहाँ अपने चैनल पर भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप नहीं है तो आप जाकर के देखिए, जैसे कि इरेडा मैंने बताया। देखिए 1:13 पे बताया जब स्टॉक 142 पर ट्रेड कर रहा था, और स्टॉक इस लेवल से ऊपर गया ही नहीं, 142 के लेवल पर स्टक हो गया, वहीं से नीचे की तरफ आया। ठीक है, इरेडा मॉर्निंग में हमने 139 से पकड़ा पूरा 142 तक का, मैंने ये पहले ही बता दिया था। मारुति का देखिए, मारुति का मैंने यहाँ बताया था अपने चैनल पे कि 280, 16,280 अपने आप में स्टॉक का बॉटम है। आप जाकर के देखिएगा, है ना। यहाँ देखिए ये वाला टीसीएस में हमने बताया 3195 रिस्की बाइंग थी, 3172 अपने आप में सेफ बाइंग थी। स्टॉक का टारगेट 3222 का पूरा मोमेंटम हमने पकड़ा। किस तरीके से पकड़ते हैं देखिए, ये वाला हमने एयू फाइनेंस में डाउन साइड का ट्रेड पकड़ा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है मारुति में 16,280 के अराउंड का लेवल इंपॉर्टेंट है। 10:30 बजे बोला, लेकिन 11:30 यानी कि पौने 12 बजे जब आया स्टॉक तो 280 परेशान करेगा, क्योंकि सपोर्ट बेयरिश हो गया था। लेकिन जैसे जैसे सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रही थी, देन स्टॉक क्या कर रहा था, अपसाइड का मोमेंटम दे रहा था, क्लियरली वहां दिखाई दे रहा था, है ना। बैंक बड़ौदा अपने सपोर्ट पर। अगर इस तरीके के स्टॉक्स की आप अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने रेडा का सुबह ही बताया था, ये बोल रहा है कि वेट नहीं कर सकता। यहाँ मैंने बताया था कि रेडा में कहीं ना कहीं अपने आप में बॉटम है। देखिए एक्सिस बैंक का देखिएगा आज का बॉटम कितना है, 1268 बताया, कितने बजे, 10 बजे। आज का बॉटम जाकर के चेक कर लीजिएगा, है ना। इरेडा शेयर का बॉटम 139 पर दिख रहा है, आज एंड ऑफ द डे 142 तक जाना चाहिए। सिचुएशन रही यही तो। और इरेडा स्टॉक कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर तरीके से अप साइड में ही आते हुए दिखाया, है ना। टॉप पर भी गया, टॉप से बॉटम की तरफ भी आया। देखिए यहाँ इरेडा की क्लोजिंग 141.5। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से पकड़ा। किस तरीके से स्टॉक्स को हम पकड़ सकते हैं इंट्राडे में लाइव मार्केट में, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक्स की एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तब भी डेफिनेटली हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। समझिए यहाँ पर पोजिशनली जो हिंडाल्को है उसमें 900 का अपने आप में बॉटम दिखाई दे रहा है पोजिशनली। टॉप स्टॉक में दिखाई दे रहा है 1000 का, बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। चूंकि ये परसेंटेज यहाँ 3 इंक्रीजिंग हो रही है तो ये स्लाइड परेशान करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने आप में हाईएस्ट 1000 पर है। तो ऐसे केस में 900 अपने आप में ठीक ठाक बॉटम दिखाई दे रहा है, जो स्टॉक को ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एंट्री ऑलमोस्ट स्टॉक में हो ही चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप बीच में से बाइंग करने की गलती मत कीजिएगा। अगर अगेन आपको बॉटम मिल जाए और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहे तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक